जय सच्चिदानंद। डॉक्टर साहब श्रीमंत्र फॉलो करिएगा। बिल्कुल। नमो वीतरागाय, नमो वीतरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियानम, नमो वज्रायाणम, नमो वज्रायनम, नमो लोये सवसाहुणम, नमो लोये सब साहुनम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंच नमंकारो, सव पावपणासणो, सब पावपनाशनो, मंगलाणम च सर्वेसिम, मंगलानम च सर्वेसिम, पद्मं हवै मंगलम। परमं हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बोलिए, क्या बोलते हैं कवि? कविता जी क्या फटाफट करने को बोलते हैं? कुछ नहीं बताया। ठीक है, सोच के रहे। इसमें हाँ बोलिए। दिव्य देशना आया था, उसमें 4 गति के बारे में बताया था। हाँ जैसे जैसे अपने कर्म उसके हिसाब से मनुष्य गति, देव गति, पशु हाँ गति, वो सब अलग अलग। तो हाँ। उसमें बताया कि अगर सुपर ह्यूमन जैसा है तो देव गति मिलेगा। तो फिर मनुष्य गति का क्या क्या स्वभाव होना चाहिए? बहुत अच्छा है। सुपर ह्यूमन का मतलब ऐसा बताया है, दादा भगवान ने बड़े अच्छे से समझाया है कि जो अपना सुख यानी अपने हक का, अपने कर्म का सुख भी जो आता है, जो उनके खुद के भुगतान के लिए है, हाँ फिर भी वो दूसरों को दे देते हैं। हाँ। और जब ये देने की प्रक्रिया जब होती है, तब वो खुद उनको भाव भी होता है कि मुझे देना है करके। अच्छा, ख्याल में आया? क्योंकि कर्म लेने का भी भाव भाव से, होता कर्म भाव से बनते हैं, क्रिया से नहीं बनते। है। अच्छा, ये बहुत लक्ष्य में रखने की चीज है, जो दादा ने बड़े अच्छे से समझाया है, बताया है, और बड़ी क्या बोले, दृढ़ता से बताया है कि यही रास्ता है। क्रिया जो है, यानी जो आंखों से दिखाई देती क्रिया जो है, वो कर्म का फल है। ख्याल में आया? यानी हमें हाँ जो जो कुछ भी दिखाई देता है, जो कुछ हाँ भी दिखाई देता है, वो कर्म का फल है। लेकिन कर्म के फल होते वक्त आपके अंदर के भाव क्या है, उसके आधार पर नए कर्म बनते हैं। अभी यहाँ एक और भी बात समझना आवश्यक बनती है कि हाँ जिनको जिनको स्वभाव दृष्टि, यानी मैं कौन हूँ, वो प्राप्त हुआ है, वो हाँ भाव अभाव से मुक्त होकर स्वभाव में आ गए हैं। हाँ स्वभाव में आना यानी मैं शुद्धात्मा हूँ, वो हमारा स्वभाव है। उसे समझना चाहे अच्छी तरह से तो वह स्व स्वभाव है। शुद्धात्मा स्वभाव वो मेरा स्व स्वभाव है। जिनको यह स्व स्वभाव प्राप्त हुआ है, उनको भी हाँ कर्म के फल तो आते ही है, लेकिन वे नए कर्म नहीं बांधते, क्योंकि उनको भाव अभाव यानी पॉजिटिव या नेगेटिव भाव होते नहीं है। और जो होते भी है,
होते भी है, हाँ उसे पारिणामिक भाव बताए। पारिणामिक भाव का मतलब जो आगे जिसका कारण सर्जित हो गया है उसका परिणाम है, लेकिन आज वो नया क्रम बनाने के लिए, बांधने के लिए सक्षम नहीं है, क्योंकि वो नया क्रम बांधने के लिए वो भाव के खुद कर्ता होना चाहिए, लेकिन वो हाँ होते नहीं है, क्योंकि वे स्वभाव प्राप्त कर चुके हैं। मैं शुद्धात्मा हूँ। ख्याल में आया? हाँ तो अभी जो आपने पूछा कि सुपर ह्यूमन किसे कहा कि जिसे स्वर्ग में जाना, स्वर्ग की टिकट मिलती है या देवगति प्राप्त होती है। तो जो जिनको ज्ञान नहीं हुआ है और वे भावना करते हैं कि अपना सुख, जो मेरे कर्म का सुख है, मेरे हिसाब का सुख है, मेरा हक का सुख है, वो भी मैं दूसरों को दे देता हूँ। जो मेरा दुख होता है वो मैं खुद भुगत लेता हूँ, क्योंकि वो मेरा दुख है, मेरी गलती का फल है। तो वो देते नहीं है दुख किसी को। तो एक शरीर का सुख जो लोगों को देते हैं, वो सुपर ह्यूमन का गुण बताया, और ऐसे लोग स्वर्ग में जाते हैं। ख्याल में आया? दे, देते लेकिन समय यहाँ भाव। यहाँ ध्यान रखना है कि यहाँ स्वभाव प्राप्त नहीं हुआ है, ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है, उन लोगों की बात है। अच्छा, बिल्कुल। हाँ, और जिनको ज्ञान मिला भी है, वो स्वभाव में रहते रहते उनके जो अंदर कर्म बन चुके हैं, हाँ बन चुके हैं उसका मतलब क्या, नया बनता नहीं है, लेकिन हाँ बन चुके जिसके कारण वो देवगति में भी जा सकते हैं। बिल्कुल। यानी ज्ञान मिलने से पहले जो उनको कर्म बन चुके हैं, उसके परिणाम से उनको वहां जाना पड़ता है। ख्याल में आया? और उसके हाँ परिणाम से ये भी है, अगर कुछ गलती से कुछ ऐसे भी कर्म कर चुके हैं जिसके कारण उनको अगर नरक में भी जाना पड़ता है, हो सकता है, हाँ तो वे नरक में भी जाते हैं कर्म के हाँ परिणाम से, लेकिन उनका ये जो स्वभाव दृष्टि है वो खो नहीं जाती, उनके साथ ही रहती है। लेकिन एक कर्म के फल अनुसार उनको इस तरह से स्वर्ग या नरक में जाना पड़ता है। ख्याल में आया? हाँ बिल्कुल। और ये जो मनुष्य की बात जो आपने की, अपने हक का सुख भुगतान करते हैं, अपने कर्म के परिणाम का दुख भी भुगतान करते हैं, वो दूसरों के सुख हड़प लेने की भावना नहीं रखते और दूसरों किसी को दुख देते भी नहीं है। तो ऐसे हाँ मनुष्य जो है अपने हक का भुगतान करते हैं, अपने हक सुख का और अपने हक दुख का। हक तो बोलेंगे, दुख का तो होता, वो तो हमारे कर्म का परिणाम है, लेकिन जो किसी को दुख नहीं देते, ऐसे लोग फिर से मनुष्य में आते हैं। और दूसरी एक बात बड़ी अच्छी बताई है कि कर्म बांधने की स्थिति जो है वो केवल हाँ मनुष्य में ही है। मनुष्य में ही कर्म को बांध भी सकते हैं और कर्म को छोड़ भी सकते हैं, लेकिन बाकी जो तीन गतियां हैं, नरक गति, देव गति और तिर्यंच गति बोलते हैं, वनस्पति और प्राणी, पशु, हाँ वहां केवल कर्म का निपटारा है, उसको क्या बोलेंगे, कर्म खाली करने का। जो कर्म बांधा है मनुष्य में, उसको खाली करने के लिए वहां जाना होता है। ख्याल में आया? हाँ बिल्कुल। ऐसा है। तो इसीलिए जो जीव मोक्ष जाते हैं या जिनका मोक्ष होता है, उनका आखिर का भव जहां से उनकी मुक्ति होती है, वो मनुष्य की ही गति होती है। यानी मनुष्य से ही वे मुक्त हो पाते हैं। एक मिनट अनम्यूट करता हूँ। मनुष्य में से ही वो मुक्त हो पाते हैं। ख्याल में आया अभी?
हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा। और ये प्राणी का लिए ऐसा बताया है, प्राणी जो अपने सुख के खातिर दूसरों को दुख देते हैं वे, यानी मेरे सुख के बीच में जो कोई आएगा तो मैं उनको छोड़ूंगा नहीं। यानी अपने सुख के लिए जो दूसरों को दुख देते हैं वो जितनी तीव्रता से देते हैं, देने का भाव होता है, जो दिया जाता है उसका फल यही मिलता है। यानी बाहर से जो दिखाई दिया हमने कि ये किया वो किया वैसा किया, उसका परिणाम यही आ जाता है। और उसके पीछे जो भाव होते हैं हाँ वो भाव उसी के वैसे ही भाव होते हैं। सामान्यतः मारने का ही भाव होता है, और वो अगर कुछ करते नहीं है वो भाव के पीछे, यानी क्रिया के पीछे भाव वो बदलते नहीं है, उनको ऐसा लगता है कि ऐसा ही करने योग्य है, तो वो नरक में जाते हैं। और जितनी तीव्रता से उनकी भावना होती है दुख देने की, वो 1 2 3 4 ऐसी 7 नरक है। पहली 5 बढ़ती हुई गर्मी है, गर्म है, और आखिर की 2 बताया अच्छा जाता है कि वो शीत है, ठंडा है, एक्सट्रीम कोल्ड, एक्सट्रीम कोल्ड। एक मिनट, ख्याल में आया? एक मिनट होल्ड ऑन। एक्सट्रीम कोल्ड, हाँ, ठीक है। आखिरी वाला। हाँ, वो जो नरक में जाते हैं वो, अभी जो पशु में जाते हैं या वनस्पति में जाते हैं, वो कौन हाँ जाते हैं कि अपने खुद को जो दुख आता है, अपना सुख को तो हाँ भुगतान करते ही है, वो दूसरों को तो देते नहीं अच्छा है। लेकिन जो दुख आता है ना, वो समझ नहीं पाते कि क्यों दुख आता है, और दुखी होते हैं, या तो हाँ अपनी जीवन की परिस्थितियों को देखकर वो विचलित होते हैं, चिंतित रहते हैं, यानी चिंता करते हैं। वो किसी को दुख देते नहीं है, देने की भावना भी नहीं है, लेकिन वो खुद दुखी होते हैं। ख्याल में आया? हाँ अरे मैंने ऐसा क्या हाँ किया था कि जिसके कारण मैं इतना दुखी हूँ, सारा मेरा परिवार भी ऐसा दुखी है, वगैरह वगैरह, ऐसा जो भाव होता है। तो वो खुद जो चिंता करते, या तो अभी बच्चे बड़े होते हैं, अरे इनका क्या होगा, तो इस तरह से जैसे वो चिंता की स्थिति खड़ी होती है भीतर, तो उसे हाँ तिर्यन यानी पशु में या वनस्पति में जाना पड़ता है। ख्याल में आया? अब ये हाँ एक और पहलू समझने की जरूरत है। जो हाँ दूसरों अपने सुख के लिए दूसरों को दुख दिया, हाँ लेकिन उनको ऐसा कोई सत्संग मिला है और वो खूब पश्चाताप करते हैं, बड़े हृदय से पश्चाताप करते हैं अपनी गलती का, तो वो हाँ दूसरों के दुख का जो सामान्यतः भाव होता ही है दूसरों को दुख देते वक्त, तो हाँ अंदर के परिणाम बहुत तीव्र हृदय से पश्चाताप करने से उनका परिणाम रौद्र ध्यान में से, यानी दूसरों को दुख देने के परिणाम से आर्त ध्यान में परिणमित होता है। अच्छा ऐसे लोग बाहर दुख देने के पश्चात भी वो नरक में नहीं जाते, लेकिन वो पशु में या वनस्पति में जाते। समझ में आया? हाँ और भी अगर वो पश्चाताप करते हैं तो इसलिए हाँ बताया कि उनके परिणाम रौद्र ध्यान में से आर्त ध्यान में जाता है, आर्त ध्यान में से धर्म ध्यान में जाता है। तो अगर ऐसा भी हो सकता है, अपनी पश्चाताप की तीव्रता कितनी है उस पर निर्भर करता है। तो ऐसा जब होता है तो वह पशु में से, वनस्पति में से मनुष्य में आते हैं। ख्याल में आया? समझ में हाँ आया? ये पहलू मतलब पशु है। में से पहले वनस्पति। क्या क्या?
पशु में से पहले वनस्पति में आएंगे, उसके बाद मनुष्य में आएंगे। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। किसी को दुख देते हैं तो सामान्यतः अंदर भाव होते ही है दुख देने का। किसी को दुख देने के भाव हुए बगैर किसी को दुख देंगे नहीं आप। अंदर मारने का भाव है, इसीलिए मारा जाता है, मारने की प्रक्रिया होती है। समझ में आया? हाँ। ऐसी प्रक्रिया होने के बाद अगर वे पश्चाताप करते हैं, हाँ। और इतनी तीव्रता से पश्चाताप करते हैं कि वह दूसरों को दुख देने का जो भाव के कारण बाहर मारा था, वो भी ऐसा अंदर से भाव होता है कि अरे मैंने ये ऐसी कैसी गलती कर दी, ये तो बहुत बुरी बात है, किसी को दुख नहीं देना चाहिए, और मुझे ऐसे भाव क्यों हुए, ऐसे करके वो अंदर पश्चाताप ऐसा होता है। यानी बाहर दुख देने के भाव से अभी वो खुद दुखी होते हैं अपने इस भाव से। ख्याल में आया? हाँ बिल्कुल। दूसरों को दुख देने के भाव का पश्चाताप उनको होता है। तो वे अभी जो सामान्यतः ऐसी प्रक्रिया करने के बाद वो नरक में जाएंगे, लेकिन अंदर इस तरह का पश्चाताप, इस कक्षा का पश्चाताप करे तो वे पशु में यानी वनस्पति में जाएंगे। समझ में आया? हाँ। लेकिन अगर और भी अंदर पश्चाताप हुआ, यानी उसको क्या बोला, दूसरों को दुख देने का वो रौद्र ध्यान है। पश्चाताप करने से अर्थ ध्यान हुआ, तो परिणाम क्या हुआ, पशु में जाएंगे अभी। लेकिन और भी तीव्र भाव हुआ तो वो धर्म ध्यान में आ जाते हैं। तो अभी धर्म ध्यान में, अर्थ ध्यान में से धर्म ध्यान में आ गए, इसीलिए अभी वे मनुष्य में आएंगे। ख्याल में आया? अभी जाते नहीं है। मैंने तो एक कक्षा बताई कि अगर पश्चाताप करते करते एक भूमिका ऐसी आती है कि वो नरक गति में से छूट जाते हैं। इसीलिए पश्चाताप का बड़ा महत्व है। समझ में आया? गलतियां लोगों की नजरों में यानी दुनिया की नजरों की बात क्या है, लोग गलतियां करते हैं। अज्ञानी लोग क्या मानते हैं, लोग गलतियां करते हैं, और जिनको यह ज्ञान दृष्टि है वो जानते हैं कि गलतियां हो जाती है। समझ में करना और होना दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। बिल्कुल। करने में कर्ता भाव का आरोप होता है। हाँ। कितना बड़ा करते हैं करके मानने से अंदर कर्ता भाव का आरोप होता है, और होता है उसमें कर्ता भाव का आरोप नहीं होता है। वो समझ लेते हैं कि ये कर्म का परिणाम है। ऐसा कौन? लेकिन जिनको ज्ञान है वही ऐसा सोचेंगे, वो समझेंगे अंदर। ख्याल में आया? बिल्कुल बिल्कुल। और वे पश्चाताप भी करेंगे। हाँ। वो जिनको ज्ञान दृष्टि नहीं है वो पश्चाताप करे या ना भी करे, लेकिन अगर वो करेंगे तो उनके रौद्र ध्यान के परिणाम से वे आर्त ध्यान में आ सकते हैं। और भी तीव्र अगर पश्चाताप किया तो वो आर्त ध्यान में से धर्म ध्यान में आ सकते हैं, ताकि एक भूमिका के पश्चाताप करने से वो रौद्र ध्यान में से आर्त ध्यान में आए, यानी नरक गति में से अभी उनका परिणाम तीर्यच यानी पशु गति या वनस्पति में जाएंगे। लेकिन और भी अगर भावना हो गई, अंदर पश्चाताप हुआ, वो मनुष्य गति का कर्म बनता है यह भावना से। लेकिन इसीलिए बताया कि ये पश्चाताप बहुत महत्व का। तो ये मैं बता रहा था कि गलतियां
करते हैं ऐसा लोग मानते हैं, और जो ज्ञानी महात्मा है, जो जानते हैं हकीकत क्या है, वो समझते हैं कि गलतियां हो जाती है, और जो ऐसी दृष्टि पाए हैं गलतियां होती है वो समझते हैं और वह उनका पश्चाताप भी करेंगे। लेकिन अगर बाहर वाले हैं, यानी जो गलती करते हैं ऐसा मानते हैं, होती नहीं है, वो ऐसा नहीं मानते कि होती है, उनकी नजरों में लोग गलतियां करते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए बड़ा अच्छा बताया है कि अगर वो अपनी गलती का स्वीकार रखे, यहाँ में मुझसे गलती हुई, एक जो गलती स्वीकार करते नहीं है सामान्यतः, बाहर जिनको ज्ञान दृष्टि नहीं है वो अपनी गलती कभी स्वीकारेंगे नहीं। समझ में आया? हाँ बिल्कुल। हाँ, और क्या बताया, वो गलती में से सीख लेंगे, पश्चाताप करके सीख लेंगे कि ये गलती जो मुझसे हुई वो गलत था और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे ऐसा करना चाहिए था। पश्चाताप करके वो सीख लेते हैं और ध्यान रखते हैं कि दोबारा मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। समझ में आया? लेकिन यह जो इस तरह से वे पश्चाताप करते हैं ना, तो बहुत ऊंचा पुण्य कमाते हैं। ख्याल में आया? एक पुण्य से वो नर्क गति में से तिर्यंश में आएंगे, और एक भूमिका से वो तिर्यन से मनुष्य में भी आ सकते हैं। और जिनको ज्ञान दृष्टि है उनको पहले के कर्म के परिणाम से जो भी है वो आएगा, लेकिन वो वहां जाएंगे, लेकिन ये दृष्टि के साथ जाते हुए उनको उस भुगतान की असर नहीं होती, लेकिन उस भुगतान में से उनको गुजरना पड़ता है। समझ में आया? जिनको ज्ञान ऑलरेडी मिला है, लेकिन उनको पहले का एक कर्म के परिणाम से ऑलरेडी वो कर्म बन गया था, जैसे श्रेणिक राजा को ऐसा हो गया था। श्रेणिक राजा को नरक की गति का कर्म बंध पड़ गया था महावीर भगवान को मिलने से पहले। अच्छा, इसीलिए उनको यह होने के पश्चात भी, महावीर भगवान मिलने के बाद भी उनको नरक गति में जाना पड़ा। समझ में आया? हाँ ऐसा है। हाँ, यानी सामान्यतः से ऐसी दृष्टि मिलती है, जब ज्ञान मिलता है ना तो नीचे की गति बंद हो जाती है, यानी कि पशु, वनस्पति या नरक गति बंद हो जाती है और ऊंची मनुष्य गति या देव गति ही होती है, ऐसा ज्ञान मिलने के बाद। समझ में आया अभी? हाँ, ये बात। और एक पहलू जो दादा ने खुला किया है, थोड़ी ये बात चली है तो जरा बता देता हूं कि आज है ना, मन वाणी काया की एकता नहीं है, एक नहीं है, यानी कि जो हम सोचते हैं वो बोलते नहीं है, बोलते हैं वो करते नहीं, यानी कर नहीं पाते। हाँ, ये आज की हमारी प्रकृति की परिस्थिति ऐसी है। तो बताया कि यहाँ ध्यान करने बैठते हैं, लेकिन ध्यान का कोई लक्ष्य नहीं है, और मनवाणी कहा कि एकता ना होने के कारण वो ध्यान का कोई मतलब ही नहीं बनता है, उसका कोई परिणाम भी नहीं आता है। उसे अप ध्यान बताया जब जानने के लिए। अप ध्यान यानी जो आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान या शुक्ल ध्यान, वो किसी में समाविष्ट नहीं होता है। वो ये समय की परिस्थिति है कलयुग की। ख्याल में आया? हाँ, अप ध्यान जो सामान्य 4 ध्यान बताए गए हैं शास्त्र में, रौद्र ध्यान, आर्त ध्यान,
धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। शुक्ल ध्यान का मतलब भगवान का सीधा ज्ञान। जो ज्ञान पाते हैं उनको शुक्ल ध्यान प्राप्त होता है। ख्याल में आया? हाँ अरे अंगूठी दिखाते ये हैं, बात देर होता है कि मेरे को पकड़ी में ठीक जाना। है। ठीक है। अंदर वो बहुत कश्मकश चलती है घर पर। हाँ ठीक है, यही तो जान। डॉक्टर जय साहब सच्चिदानंद। बहुत अच्छे। Yes. ओके, डॉक्टर कश्यप जी किताबें आपको लेते हैं हाँ बाद में। सबको जय सच्चिदानंद। दीपक जी आनंद सच्चिदानंद। जी, शेयर करने का ऑप्शन दे हाँ देखते हैं। अब ये पद है, सिद्ध क्षेत्री परमानंद केवल श्री 91। एक मिनट मुझे लिखने दो। ओके, सिद्ध क्षेत्री परमानंद केवल आत्मा संज्ञा। तो ये सिद्ध क्षेत्री में परमानंद होता है, केवल आत्मा का भान होता है, संज्ञा आत्मा। नहीं एक में सिद्ध क्षेत्री यानी जो सिद्ध क्षेत्र में है और उनके जैसा परमानंद जिनको प्राप्त हुआ है वो पुद्गल संज्ञा में यानी क्रियाओं में नहीं रहेंगे, केवल आत्म संज्ञा में रहेंगे। संज्ञा मतलब भान ना। हाँ, आत्मभाव में रहेंगे। त्रिमंत्र अविभाज्य पक्षातीत पुरुष जो, मतलब ऐसा ये बता रहे हैं हाँ, दादा। अभी सिद्ध क्षेत्री परमानंद केवल आत्म संज्ञा त्रिमंत्रे अविभाज्य यानी निष्पक्षपाती। उनका मतलब ये होता है कि बिल्कुल पक्षातीत पुरुष है। ठीक है। शुद्ध सत सर्वांग पूर्ण पर्याय चु। हाँ कहाँ गया? हाँ, त्रिकरण सर्वांगी संगी क्रिया होती असंग यानी त्रिकरण यानी मन वाणी काया। हाँ सर्वांगी यानी टोटली। हाँ, उससे पूरी तरह संगी से क्रियाओं से बिल्कुल असंग यानी वो मन वचन काया वो संगी क्रिया वाला है, एक दूसरे के मिलजुल के वो काम होता है, अकेला काम नहीं करता। हाँ ठीक है। हाँ, शुद्ध सत सर्वांग पूर्ण पर्याय छो। ये बहुत बड़ी बात है। ये सामान्यतः ऐसी भूमिका मनुष्य में और यह समय में कलयुग में नहीं होती और वो भी घरेलू कपड़े में यानी संयम लिया नहीं है, साधु हुए नहीं है। ख्याल में आया? शुद्ध सत्य सर्वांग यानी बिल्कुल वो शुद्धात्मा के बाहर आते ही नहीं है। अच्छा। और शुद्धात्मा के बाहर नहीं आना उसका मतलब क्या है कि शुद्धात्मा जैसे है वो द्रव्य से है। द्रव्य तो समझते हैं ना, शुद्धात्मा का द्रव्य जैसे पुद्गल का द्रव्य है। फिर शुद्धात्मा के गुण है, ज्ञान दर्शन गुण, और शुद्धात्मा के पर्याय है। शुद्धात्मा के पर्याय यानी वो गुणों की अवस्था को पर्याय बोलते हैं। ज्ञान और दर्शन गुण की अवस्था को पर्याय कहते हैं। अभी इनके लिए क्या बताया? वे शुद्ध सत सर्वांग है यानी वो शुद्धात्मा के द्रव्य गुण पर्याय के बाहर आते ही नहीं, यानी पुद्गल में ऊपर लिखा है ना क्रिया से असंग है। वो उनकी आंतरिक भूमिका यानी अंतरात्मा दशा उनकी ज्ञानी पुरुष की है 356 डिग्री की, कि जहां पर जिसके परिणाम से पूर्ण पर्याय यानी ज्ञान दर्शन पूर्ण पर्याय का मतलब
वो चारित्र में है। अच्छा, चारित्र में यानी उनके आचरण में है, लेकिन वो आचरण बाहर का आचरण नहीं है। अंदर का जो बाहर का जो आचरण है इसके परिणाम के भीतर के इस परिणाम से बाहर का जो आचरण है वो उसको क्या बोलते हैं, प्रेम स्वरूप है। बाहर से प्रेम स्वरूप है और अंदर से इस भूमिका से वे वितराग है। जी, और ये जो पूर्ण पर्याय बताया है वो उन्होंने इसकी स्पष्टता की है। कुछ ही पर्याय इस समय के पाबंदी से वो उसका अनुभव नहीं कर पाए, इसीलिए बोले केवल ज्ञान को स्पर्श करके मैं वापस नीचे आया। और वो 4 गुण न्यूनतम रहे, इसीलिए वो 356 करके बताए। और बोले कि ये 356 के ज्ञानी पुरुष की भूमिका से हमें सब लाभ हो गया। सही। ठीक है। आगे बोलते तत्व शून्य व्यक्त पूर्ण सच्चिदानंद स्वरूप। मन वचन कहती सर्वथा सदाए भिन्न, यानी बिल्कुल मन ऊपर के जो संगी क्रिया वाले बताया ना, हाँ, बिल्कुल भिन्न अलग। तत्व शून्य यानी वो उद्गल शून्य, उद्गल तत्व से भिन्न, इसीलिए वो शून्य तत्व बताया, उद्गल से भिन्न क्योंकि है। वह अरूपी है और पुद्गल तत्व रूपी है। अच्छा, व्यक्त पूर्ण सच्चिदानंद हूँ। मतलब वहाँ पुद्गल नहीं है, वहां पर पुद्गल से रहित है। नहीं, वो तो पुद्गल के साथ है, लेकिन उनका उनका अनुभव जो है वो पुद्गल में रहते नहीं है। पुद्गल में रहते नहीं। ऊपर बोलते हैं मनोजन गाय सर्वथा सदा भिन्न। ठीक है। उनकी अंतरात्मा दशा जो है ना, ज्ञानी पुरुष की भूमिका, वह यहाँ विश्लेषण किया है। जी, हाँ, तत्व शून्य ऐसा व्यक्त पूर्ण सच्चिदानंद, यानी जो सच्चिदानंद स्वरूप है, जो अविनाशी है, जो ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण है, और परमानंद जिनका स्वभाव है, वो व्यक्त यानी प्रकट हुए है। समझ। संभावी युगे युगे प्रेम पूर्ण योगेश्वर राधे कृष्ण आराध शुद्ध चित हो। हाँ, वो इसीलिए ऐसा बताया जाता है कि जब ऐसे पुरुष होते हैं तब सभी उत्तम पुरुषों की जो अस्तित्व बताया है, जैसे 24 तीर्थंकर भगवान, 12 चक्रवर्ती, फिर 9 वासुदेव नारायण, 9 प्रति वासुदेव और 9 बलराम जी, ये सभी के गुण यहाँ प्रकट हुए हैं। ऐसा और ऐसा जो बताया है विष्णु भगवान ने जो बताया है कि संभवामि युगे युगे, वो प्रेम पूर्ण योगेश्वर जो कृष्ण भगवान स्वरूप में प्रकट हुए थे, राधे कृष्ण आराध शुद्ध चित हूँ जो मतलब शुद्ध कि वो है। बोल रहे कि मैं जो है ये संभव है युग युग के, मतलब बोलते मैं हर युग में अवतरित होऊंगा, तो क्या बताना हाँ, चाहते वो बताया जो है, यानी पॉजिटिविटी उनकी जो बात है वो पॉजिटिविटी की बात है। कृष्ण योगेश्वर कृष्ण भगवान की जो बात है वो, मतलब हर युग में ऐसा पॉजिटिव ज्ञानी पुरुष है। हाँ, यस हर, यस बराबर है। राधे कृष्ण आराध शुद्ध चित हो जो। यानी उनके लिए जो उदाहरण उनके समय में बना, राधा कृष्ण की आराधना जो जैसी थी शुद्ध चित्त की, यानी वो एक दूसरे के साथ इस तरह से शुद्धता का वो संबंध था, संसारी भाव का संबंध नहीं था। ख्याल में आया? ऐसे दिव्य पुरुष मैं हूँ, ऐसा बोलना चाह रहे। अच्छा, वही योगेश्वर स्वरूप यहाँ प्रकट है। अच्छा। द्वारकाधीश पूर्ण चक्र परम अर्थ रणछोड़ राय नु हृदय कमल भोजचु। यानी वो जो द्वारकाधीश का जो स्वरूप बताया है, पूर्ण चक्र यानी सुदर्शन चक्र के साथ, रणछोड़ राय यानी उत्तम उनका उदाहरण है
कि किस तरह से कर्म के ऋण में से छूट जाए। त्रिद्वारकाधीश कौन सा होता है? त्रिकरण, अभी त्रिद्वारकाधीश मुझे थोड़ा वो सोच में, द्वारकाधीश पूर्ण चक्र परम अर्थ मतलब द्वारिका के राजा हम्म, वे, अभी वो त्रि क्यों लगाया मेरे वो आता है श्री कृष्ण में आता है ना, तीनों बालाजी, और वो वैसे और वो तीन स्वरूप हाँ, ओके ओके, बराबर है। वही है। हाँ लगता है, अभी आपने बताया तो बराबर है। ठीक है, फिर भी हाँ सोच के अगर आपको लगे दूसरा तो बता हाँ, देना। ठीक है। तो पूर्ण चक्र परम अर्थ, यानी परम अर्थ, मोक्ष मोक्ष परम अर्थ का के मतलब द्वार। उनका जो मूल सिद्धांत था हम्म, वो यही है। अच्छा दादा भगवान जो यहाँ प्रकट हुए, रणछोड़ रायनु, यानी रणछोड़ राय, वो किस तरह से उनका जीवन एक ऐसी मोक्ष मिसाल, मोक्ष 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 का हेतु है उनका, ऐसा कहना चाह रहे हैं। राइट, लेकिन रणछोड़ राय का मतलब क्या, किस तरह से ऋण में से छूट जाए, वो उन्होंने जीवन व्यवहार बताया कि इस तरह से आप छूट पाएंगे। अच्छा, हृदय हाँ, कमल हो जो मतलब वो उनका जो कृष्ण भगवान का हृदय कमल था, द्वारकाधीश जी का जो हृदय कमल था ना, हृदय जो था वही हृदय, ऐसा हृदय यहाँ प्रकट हुआ है। मतलब हृदय को कमल क्यों बोला, ऐसा पूछना चाह रहा हूँ। हृदय कमल यानी कमल कैसा होता है? वो जो उसको पानी स्पर्श नहीं करता है, वो ऐसा। वो भी है, और कमल बहुत कोमल होता है ना। अच्छा, कोमलता के लिए बोला। हाँ, वो अलग भी है और कोमल भी है। ठीक है। ठीक है, हाँ शुद्ध ओके, मन चैतन्य वचन ज्योति काया शक्ति ब्रह्मांड। उद्गत भिन्न हो, ये तो अभी वो फिर से वापस आया। हाँ, शुद्ध चैतन्य ज्योत शक्ति ब्रह्मांड शो, यानी जो अपने मन वचन काया से मुक्त हो गए, वो बाहर की सभी परिस्थितियों से भी मुक्त है। यानी सारा ब्रह्मांड उनको इसलिए एक अपेक्षा से ऐसा बोला जाता है कि जो 14 लोक के नाथ है। 14 लोक किस तरह से बताया? 6 देवगतियां है, जी 7 नरक है, और बीच वाली जो है वो, उसको क्या बोलते हैं, मध्य लोक है, जहां पर मनुष्य और तिर्यंश होते हैं। ख्याल में आया? जी जी। तो इस तरह से 14 लोक के नाथ है। अभी चैतन्य शुद्ध ज्योत ऐसी शक्ति ब्रह्मांड शुद्ध, यानी सारे ब्रह्मांड से मुक्ति का रास्ता बताने वाले ऐसे है। अच्छा, ऐसे वो शक्ति है, चैतन्य शक्ति है, ऐसा बोलना हाँ, चाहते हैं। ब्रह्मांड ब्रह्मांड में जो ऐसे चैतन्य शक्ति है। चरम निर्वाण पछी अलौकिक सर्वज्ञ परम कृपालु देव राजचंद्र भोज। चरम निर्वाण के बाद अलौकिक सर्वज्ञ परम कृपाणु देव राजचंद्र, यानी जो श्रीमद राजचंद्र जी कृपालु देव जो थे, उन्होंने जो ये बताया, निर्वाण का मार्ग बताया, अलौकिक, जो मार्ग लोगों में प्रचलित नहीं होता, हाँ, वो ऐसे विरल ज्ञानी के हृदय में ही होता है, और जो सर्वज्ञ स्वरूप सब कुछ जानकर बैठे हैं, अच्छा, ऐसे जो श्रीमद राजचंद्र जी थे, वही मैं हूँ। उनका स्वरूप के जैसे है, राइट, जैसे होता है। राइट। अनंत 24 माह आदिथि ते चरम ज्योत केवल आदि ज्ञान प्रभु। आदि थी ते चरम ज्योत, उसका मतलब क्या है? अनंत 24, यानी आगे जो पहले 24 तीर्थंकर भगवान अनंत हो गए, और आदि यानी आज, ये अभी जो अर्धकाल चक्र में हम है, इसके आदि यानी आदिनाथ भगवान से लेकर चरम यानी महावीर भगवान तक की ज्योत, शुद्धात्मा प्रकाश, शुद्धात्मा का अनुभव, केवल ज्ञान समूह, यानी इन लोगों का सबको जो केवल ज्ञान स्वरूप उनको हुआ था, अनुभव हुआ था, वितराग धर्म जिन इन लोगों ने जो प्रवर्तन किया था, लोगों को दिया था, वही मैं हूँ। वही उसी का वैसे स्वरूप है वो। ठीक है। संभावी स्वधर्मी केसरिया नाथ अभेद यथार्थ ज्ञान स्वरूप पूर्ण अपरमात्म। हाँ, अभी ये जो शिव जी का स्वरूप जो है ना, नाथ स्वरूप है वो, उनकी आराधना करने वाले को नाथ संप्रदाय वाले बोले जाते हैं।
वो केसरिया होते हैं। केसरियानाथ ऋषभ देव भगवान को बोला। हाँ वही है, वो शिव जी यानी। हम्म। हाँ केसरिया शिव जी। संभावी वो मतलब बिना राग द्वेष के। हाँ संभावी, वो उनके लिए ऐसा बताया जाता है। शिव जी कैसे होते हैं, बोले इनको कोई राग द्वेष नहीं है, किसी से भी राग द्वेष नहीं है। वो स्वधर्मी है ना, आत्मधर्मी है, वो सभी के साथ अभेद है। ठीक। यथार्थ ज्ञान स्वरूप पूर्ण परमात्मा वही हूँ, यानी शिव स्वरूप मैं हूँ, कल्याण स्वरूप मैं हूँ। अच्छा, यथार्थ यथार्थ क्या बोलना चाह एज रहे इट हैं? इज, एज इट इज जो बताया है, अच्छा, एज इट इज, जैसा है। बिल्कुल बिल्कुल संपूर्ण शुद्ध, ठीक है। संपूर्ण ज्ञान स्वरूप, पूर्ण परमात्मा हूँ। सिमंदर स्वामी सत कल्याण निमित्त चु। हाँ अभी आगे ये तो बहुत गजब की बात बता दी है। महाविद्य क्षेत्र में आज जो तीर्थंकर परमात्मा विचरते हैं, हम्म, जो वर्तमान तीर्थंकर प्रभु है, हम्म, सिमंदर स्वामी प्रभु सत, वो उनका जो कल्याण का निमित्त है, क्योंकि मूल निमित्त तो श्रीमान तीर्थंकर परमात्मा ही होते हैं। और जहां जहां और जब जब कल्याण का मार्ग होता है, खुला होता है, तो वहां कोई ना कोई तीर्थंकर का अनुसंधान होता ही है। यह ये कायमी सिद्धांत है, हम्म। ये कायमी सिद्धांत है। तो बोले उनके निमित्त वे है, अच्छा, वो यानी निमित्त उनके है। उनके प्रतिनिधि समान यहाँ पर है। अच्छा, ऐसा, ठीक। इसीलिए हम दादा भगवान की साक्षी में जो बोलते हैं ना, हाँ। का मतलब यह होता है। सिद्ध क्षेत्र विराजक प्रेम सिद्ध परम सिद्ध विराज प्रार्थना परम प्रेम प्रार्थना जगत जगत कल्याणी कल्याणी मूर्ता। मूर्त भावना शु। अभी ऐसा है कि प्रेम स्वरूप हुए बगैर आपका भी कल्याण नहीं होगा, ना किसी का भी कल्याण होगा। हम्म, तो ये सारा मुक्ति का मार्ग यानी प्रेम स्वरूप होना और भीतर से वितराग होना, हम्म। यानी सिद्ध क्षेत्र विराजक, जो यहाँ होते हुए भी जैसे सिद्ध क्षेत्र में है ऐसे अंदर से रहते हैं, वो अच्छा, बाहर आते ही नहीं है। और मूर्त बाहर भाव। कितना आते हैं, परम प्रेम प्रार्थना स्वरूप ही वो बाहर आते हैं, यानी लोगों के कल्याण हेतु ही बाहर आते हैं। ऐसा मूर्त मतलब प्रगट भावना, मूर्त। यस, अच्छा, प्रगट में मूर्त जगत। यानी ये जो होने का जगत कल्याण की मूर्त भावना स्वरूप वो वे है। इसीलिए ऐसा बोला जाता है कि उनको जो मिले, जी, या उनका योग बल से जिनको यह विज्ञान प्राप्त हुआ, जी, उनको जगत कल्याण की भावना हो ही जाती है। जी, सही। इसीलिए उन्होंने एक ऐसा भी बताया है जी, कि यह ज्ञान मिलने से आपका काम हो गया है, अभी आपका कल्याण हो ही गया है, जी, यानी कि आप मोक्ष में जाने ही वाले हैं। अभी कुछ ऐसा सोचो, ऐसा कुछ करो कि लोगों को इसका मार्गदर्शन मिले। जी। ठीक है। स्वप्ने स्वप्ने फूटे छे ते परमार्थे निर्धार निजधार दो दिव्य कर्म ज्ञान ज्ञाने स्वयं मोक्ष धाम चु। अभी जो हम कल स्वप्न यानी जो कल्पना करते हैं हम्म, परमार्थ पाने की, हम्म, परमार्थ पाने की यानी परम अर्थ जीवन का लक्ष्य क्या है, हम्म, वो नीच धार खुद जो हमें वहां ले जाए। हम्म। दिव्य कर्म, मतलब दिव्य कर्म, स्वप्न में भी जो सपने के बारे में क्या बताना चाह रहे, सपने में भी जो है स्वप्न परमात्मा। का मतलब है जो हमने भावना की है ना, कल्पना की है। हाँ, हाँ, सपने सपने फूटे थे ते परमार्थ नीच धार, हम्म, कौन सा परमार्थ पाने की जो भावना है ना, हाँ, वो हाँ, भी जब मिलता नहीं है तो वो सपना ही रहता है ना, हाँ। भावना रूप। तो वो फूटे बोलते हैं वो जो निजधार है, यानी जो नीच की तरफ ले जाए। फूटे फूटने का क्या बता रहे, सपने फूटने का भावना, क्या? भावना होती है ना, हाँ, हाँ। फूटने का मतलब भावना होना। अच्छा, वो कल वो भावना होती है, ऐसा वो परमार्थ की हाँ भावना होती है, वैसा मैं हाँ, वो वैसे वो जो वो। निजधार है, हाँ, दिव्य कर्म ज्ञान अज्ञान है। हम्म, दिव्य कर्म यानी जो बाहर यहाँ जो भी है, वो कर्म के भुगतान में तो आते ही है, वो हमने हाँ, देखा है। हाँ, उनको भी जीवन में एक्सीडेंट भी हुआ, क्या कुछ नहीं हुआ, लेकिन
के लिए ऐसा बताया है कि उनके ये सभी कर्म को दिव्य क्यों बताए, क्योंकि वे सभी कर्म से मुक्त होते गए। अच्छा, ज्ञान कोई भी ज्ञान के कर्म द्वारा में वे बंधे नहीं, क्योंकि वे ज्ञान अज्ञान की स्पष्ट क्या बोले, भेद रेखा। भेद रेखा समझ गए थे। वह स्वयं मोक्ष धाम मैं ही हूँ। मुक्त मुक्त स्वरूप है, ऐसा बोलना चाहिए। मोक्ष धाम यानी मोक्ष स्वरूप, जो आप पहुंचना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, वो ये मैं ही हूँ करके। कल्पे कल्पे जन्मे चेते इसीलिए ऐसा बताया जी कि मुझे मिला जी वो ही यह ज्ञान का अधिकारी है, वरना सही। वो मिल नहीं पाते, ऐसा कहा। कल्पे कल्पे जन्मे चेते। लाखों वर्ष ये असंभव पूर्ण ज्ञान अवतार, अज्ञान आश्चर्य हाँ, ये अपरम आपने ज्ञान। पहले बताया हुआ है। हाँ ठीक है। कल्पे कल्पे जन्मे चेते परात पर पुराण पुरुष आदिनाथ ओमकार भगवान पूज्यचु। कल्पे यानी ऐसा बताया है कि हर, तो क्या बोलते हैं, ये संधि काल बोला जाता है। संधि काल यानी दो समय के सांधे में, यानी ये उतरता समय है, जहां पर अभी द्वापर बंद हो गया और कलयुग की शुरुआत हो गई। कलयुग की शुरुआत हो गई, लेकिन अभी जैसे सूर्य नारायण अस्त होने पर सीधा अंधेरा नहीं होता है, लेकिन काफी समय तक कुछ उजाला रहता है। तो उजाले के समय में उसे संधि काल बोलते हैं, संध्या बोलते हैं ना हम, संध्या। जी जी संध्या का मतलब दो समय के सांधे में, जी जंक्शन में। जी। तो ऐसे पुरुष प्रकट होते ही है। परात पर मतलब सर्वोत्कृष्ट। नहीं, परात पर यानी जो बताया गया है, पुराण पुरुष, जो मूल पुरुष है ना, हाँ जो शिव स्वरूप है, मूल स्वरूप है, वही आदिनाथ ओमकार भगवान मैं ही हूँ। मतलब जो पहले बताए गए हैं वो ऐसे हाँ यानी मूल जो पुरुष। ये परात पर यानी अनादि काल से जिनकी आराधना की जाती है, जिनको पाने की आराधना की जाती है, उस पुरुष को प्राप्त करने की आराधना की जाती है, वो आप वही मैं हूँ करके। आदिनाथ ओमकार। अच्छा अच्छा, अब वही सेम बता रहे, आदिकार मैं ओमकार हूँ भगवान। यानी प्रकट हुआ हूँ मैं यहाँ। हाँ, उसी के समान स्वरूप है, ऐसा समझ। उसी के समान बोलेंगे तो वो नहीं है, ऐसा होगा। हाँ, वही प्रकट हुए हैं, ऐसा है। अच्छा वही प्रकट हुए। यस। आदिनाथ ओमकार स्वरूप। हाँ, वो ये बता रहे आदिनाथ जो है वही आदिनाथ, वो आदिनाथ प्रभु है ना, वो ऐसे प्रकट हुए थे, मूल पुरुष स्वरूप। इसीलिए पहले तीर्थंकर परमात्मा की बहुत विशिष्टताएं होती है, उनका योग बल भी जबरदस्त होता है, यश नाम कर्म भी बहुत बड़ा होता है, लंबा चौड़ा होता है। इसीलिए ये सारे अर्धकाल चक्र में बातें की जाती है ऋषभदेव भगवान की। वैसे तीर्थंकर तो 24 हो गए और सभी ने कल्याण किया। ख्याल में है? समझ में। फिर लास्ट है कृपालु एक मिनट, कल्पे कल्पे जन्मे से थे सर्वस्वेर मूल पुरुष ऋषभ देव दादा भगवान पूज्य। हाँ हाँ, कृपालु वाच ते मूर्ता मूर्त आदि पुरुष जीवन मूर्ति मूल भजना हो जचु। हाँ, यानी श्रीमद राजचंद्र जी कृपालु देव ने बताया है कि वो जो मूर्त आदि पुरुष, जो वो यानी जो पुराण पुरुष करके बताया ना, जी जी वो उन्होंने बताया है। सजीवन मूर्ति, जो वैसे तो मूर्ति यानी जीवन नहीं होती, लेकिन जो सजीवन मूर्ति है यानी जो आज मूर्ति समान हो गए हैं, ज्ञानी पुरुष जो है। हाँ, और वो जो मूल भजना आराधना की बात की है, वही मैं हूँ। मूल भजना क्या होता है? मूल भजना यानी जिस भजना से, जिस आराधना से मुझे मेरा मूल स्वरूप प्राप्त होता है, अच्छा इनकी आराधना से। मूल यानी जो
मेरा सही मायने में मेरी पहचान है। आत्मस्वरूप की भजना बोल रहे हैं। करेक्ट। ठीक है। विकल्प वांगनार कल्पातीत पुरुष धर्म मूल विकल्प भगवान विकल्प का मतलब मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, ये मैं क्या, ये मैं हूँ, ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। तो वो सभी विकल्प को तोड़ने वाले, भांगना यानी तोड़ने वाले, कल्पातीत यानी जो कल्पना में, कल्पातीत यानी जो कल्प में भी नहीं होते ऐसा, क्योंकि सारे कल्प में एक ही बार आते हैं। 10 लाख वर्ष में एक बार आते हैं, मैंने देखा था उसमें जो है वो हाँ, लेकिन उसका मतलब ये होता है कि सारे कल्प में एक बार, बोले ना, संधि काल में आते हैं एक बार जी सही है। ऐसे पुरुष, तो वो सत्पुरुष है। दादाजी ने खुद इसका डिफाइन किया हुआ है, मैंने देखा था नट्टू का। करेक्ट करेक्ट, बात सही है, बिल्कुल सही। धर्म मूल बंडान भगवान हूजचु। हाँ, यानी जो मंडल यानी स्थापना करने वाले, शुरू करने वाले। नहीं, ये जो है ना, इसमें मैं थोड़ा कभी कभी देख लेता हूँ, वो जो है उसमें जो दादाजी ने क्या डिफिनेशन दिया है, तो उसमें वो उससे भी समझ में आता है कुछ कुछ। करेक्ट करेक्ट, कल्पातीत यानी जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है, तो जो कल्पना के बाहर है, वो भी सही है। लेकिन दादाजी ने जो डेफिनेशन ऐसे बोला है कि 10 लाख वर्ष में जो प्रकट होता है वो कल्पातीत है। हाँ, राइट। तो ये धर्म मूल का मंडान भगवान क्या बता रहे हैं? यानी भगवान, यानी जो देह के साथ होते हैं उनको भगवान बोले जाते हैं। हाँ, लेकिन मूल धर्म की स्थापना कराने वाले, अच्छा, स्थापना कराने वाले, अच्छा, वही है। ठीक है। अगले 24 के पहले तीर्थंकर होने वाले। हाँ, समझ, धन्यवाद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। गीता बहन, गीता बहन बोलिए। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अब सत्संग में बोलते हैं ना, बाबा मैंने सुना है, अरे आवाज 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 जरा बोलिए, अभी नजीक रखे बोलो। वो देखा है, हाँ छोड़े लो देखा है, आप सत्संग में बोलते हैं ना, हाँ, एक मिनट मैं बंद करता हूँ। ठीक है, रुको रुको रुको, हाँ बोलिए अभी। छोड़े लो देखा है, हाँ आप बोलते हैं ना सत्संग में, जब जोए लो देखा है। हाँ हाँ, सही है। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि हम कहीं पर भी जाते हैं, घर में से बाहर निकलते हैं, फिर जिस व्यक्ति को मिलने वाले हैं, सभी का रियल रिलेटिव देख लेना है। पहले जो आपने देखा है, यानी जिसका वो क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलेंगे, कैसे, ऑलरेडी जो देख लिया है वो दिखाई देगा। देख लिया है मतलब जो देखा हुआ दिखाई देगा। जैसे कि आपको दिखाया गया शादी में कि ये आपके पतिदेव है, तो भी वो कहीं से भी आके उनको कहीं कहीं पर भी वे है, लाख लोगों में भी ये वो आपको दिखाई देंगे कि वो मेरे, वो उनको पहचानने में कभी गलती होगी ही नहीं। वो दिखाई देते हैं क्योंकि उनको आपने अच्छे से पूरी श्रद्धा से देख लिया, वो तो बराबर है, जोया। उसी तरह से हमें ये सभी के अंदर शुद्धात्मा के दर्शन करने का हेतु क्या है कि भिन्न भिन्न प्रकृति में हम शुद्धात्मा के दर्शन कर लेते हैं, ताकि अभी ऐसी कोई प्रकृति रही नहीं कि जहां शुद्धात्मा के दर्शन करने में आपको दिक्कत आएगी। अभी क्या होता है, कोई और कुछ हो जाता है ना, कोई और प्रकार की प्रकृति को देखते, अरे ऐसा थोड़ी होता है, वो बात सही है, अंदर शुद्धात्मा है, लेकिन ये बात सही नहीं है। समझ में आया? ऐसा होता है। और आपने अभी अभी बोला मैं ऐसा समझे कि किसी को दुख देते हैं तो अंदर उसका भाव है, तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि मैं किसी को दुख देती हूँ तो अंदर से भाव है। भाव का मतलब मान्यता। मारना चाहिए, डांटना चाहिए, वो अभिप्राय के बगैर
ऐसे ही आप डांटेंगे, ऐसे ही कुछ करेंगे? नहीं ऐसे ही करते नहीं, लेकिन वो तो अंदर माल पड़ा है, बराबर है, लेकिन वो तो हाँ, अभी तो इच्छा नहीं होती है ना कि मारना है। अरे इच्छा अब की बात है, लेकिन अंदर जो लेके आए हैं वो ऐसे ही हाथ उठता है। बोलो ना, हाँ ऐसे नहीं उठता है। समझ में आया? हाँ मान्यता, मान्यता ने अभिप्राय है हमारा, और अभिप्राय के रूप से वो द्रव्य भाव से, वो यानी पारिणामिक भाव से वो खाली होते हैं, वो हमें करवाते हैं। ठीक है, हाँ ठीक है हाँ ऐसा है। समझ में आया? हाँ हाँ ठीक है। हाँ ठीक है हाँ जय सच्चिदानंद। हाँ जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बोले डॉक्टर साहब। हाँ जी, एक छोटा सा है, मैं पूछता हूँ। हाँ बोलिए। ये जो मैंने पूछा था इसमें थोड़ा क्लियर नहीं हुआ, जो ब्लू में है ना, ये जो है परम प्यार CD22-08, परम प्यार पची जाए सत्संगी क्षेत्र में, मतलब परम प्यार पची जाए का क्या बता रहे हैं? मतलब परम प्यार प्राप्त हो जाता है। अच्छा, वो परम सत्संग, प्यार यानी प्रेम स्वरूप हो जाना। अच्छा सत्संगी क्षेत्र में मतलब जो महात्मा की, यानी ऐसे सत्संग में ही वो प्राप्त हो सकता है। अच्छा दादाजी के साथ या महात्मा के साथ, ऐसा बोल रहे यस, हैं ना? यस। और वो परमार्थी प्रेम, हेत मतलब प्रेम में वो सब जो है, हाँ, वो सब द्वेष जगत वगैरह, खार गड़ी जाए, यानी जो जो खरा खारा खारापन है ना, खारापन मतलब वो द्वेष भावना। सब, हाँ अच्छा, सही है। ये समझाए, सरल स्नेह भरती थाय छे दिव्यार्थी देश में वृद्धि षड हाँ, रश्मि। सरल स्नेह भरती यानी भरता है। हम्म, सरल स्नेह यानी किसी भी प्रकार की अपेक्षा के बगैर का जो स्नेह होता है वो यही होता है। दिव्यार्थी देश में, यानी ये दिव्यार्थी देश यानी यहाँ शुद्धात्मा का लक्ष्य बैठा है, जी। वहीं ये हो सकता है। दिव्यार्थी देश किसको बोला? मैं शुद्धात्मा हूँ, शुद्धात्मा का क्षेत्र। अच्छा, वहां वहां पर रहने से पर वो स्नेह बढ़ता है नहीं, हाँ अपना। वो अंदर है ना, इसीलिए बाहर स्नेह बढ़ता जाता है। षड रश्मि किसको बोला? षड्रश्मि तथा और चतुर्वेद था या मतलब क्या है पता है? वृद्धि, ऐसा ये 6 प्रकार की समझ ऐसा बताया है। वृद्धि यानी वो पार करेंगे, वो मान्यता को पार करेंगे, तब सरे यानी आपको प्राप्त होगा। चतुर्वेद यानी चारों वेद का मूल जो है, 6 दर्शन और 4 वेद का मूल अर्थ यहाँ मिलेगा, यही है। विद्धि सदरश्मि का क्या बताया आपने? वृद्धि यानी उसे 6 दर्शन के पार। अच्छा, 6 दर्शनों के बाहर जाएंगे तो ये वो, 6 ऐसे शास्त्र में 6 प्रकार के दर्शन बताए हैं कि ये प्राप्त करने का 6 दर्शन है, लेकिन वो 6 दर्शन पार करेंगे तब आपको आपका स्वरूप प्राप्त होगा। चतुर्वेद में जो जो क्योंकि बताया है, क्योंकि वो जो है मूल स्वरूप है, वो ऐसे अनुभवी के हृदय में होता है। जो वेदों में बताया है वो स्वरूप है। करेक्ट, करेक्ट। और ये जो ये पूछना है, मरम लक्ष्य वेद ही अक्रमी अबाध्य क्षेत्रज्ञ। हाँ, पूर्ण अंतस्करण पलटे लब्धि ज्ञानी देशना। जी, ज्ञानी की देशना यानी ज्ञानी के अनुभव वचन जो है वो इतने बलशाली है जी, कि वो जो मर्म यानी आखिर की समझ, जी। जिससे हम वैसे ही हो जाए, हम्म, वो मर्म लक्ष्य जो हम प्राप्त करना चाहते हैं, विधि यानी क्या बोलते, पियर्स, यस करके। अक्रमी अबाध्य क्षेत्रज्ञ यानी
हमें जो हम बोलेंगे ना, तो हमें जो प्राप्त हुआ है ना, वो अक्रम शुद्धात्मा प्राप्त हुआ है। शुद्धात्मा तो है ही, लेकिन हमें अक्रम शुद्धात्मा प्राप्त हुआ है। वो हमारी एक पुण्य के कारण एक परिस्थिति हमें प्राप्त हो गई है, इसके लिए ये परिणाम आता है। जो मर्म प्राप्त करना चाहते हैं ना, वो हमें सीधा मिल गया है। इसीलिए कहा कि परमात्मा योग प्राप्त हुआ है आपको। आप ऐसा वैसा मत समझो। तो मतलब कोई बाधा नहीं, अबाध्य किस क्यों बोला है अबाध्य? अबाध्य यानी अभी कोई बाधा रही नहीं। क्षेत्रज्ञ, क्षेत्रज्ञ यानी आपको क्षेत्रज्ञ बना दिया है, यानी क्षेत्र के जानने वाले, मन वचन काया के जानने वाले। इसीलिए हम बोलते हैं मैं विज्ञान स्वरूप हूँ, मैं केवल ज्ञान स्वरूप हूँ, बताया जाता है। ये लास्ट लाइन, मही रंग देवी होलाष्टकी प्रगटे समामा वही सप्तरंगी स्वैर अब्धि ऊर्ध दशामा। मही रंग देवी होड़ाष्टकी यानी जिसमें वो सब जल जाता है और समा जाता है, जी। वही सप्तरंगिनी यानी सारी प्रकृति। सप्तरंगी ये जो 7 प्रकार की प्रकृति बताई है ना, एक आयुर्वेद का लक्ष्य भी है, और दादा ने बताया मन वचन काया नाम, नाम की सर्व माया, भाव कर्म द्रव्य कर्म 9 कर्म, वो सब स्वैराब्धि यानी खुद स्व, उसके उससे जो लब्धि प्राप्त होती है, लब्धि प्राप्त, और उससे जो ऊर्ध्व दशा, ऊपर की दशा हमें प्राप्त होती है, उसमें यह प्राप्त हो जाता है। यानी सब वही सप्तरंगी स्वैराब्धि ऊर्ध्व दशा मा। कबीराज के शब्द भी क्या है, मतलब ये क्या बता रहे हैं मुझे समझ नहीं। मही रंग देवी मही रंग देवी होड़ाष्टकी यानी होड़ा यानी जहाँ वो जल जाता है, वो हाँ, वही सब रंग वो निकल जाते हैं। प्रगटे समामा मतलब मही रंग देवी होड़ाष्टकी प्रगटे समामा वही सप्तरंगी स्वैराब्धि। अंदर जो भी कचरा है ना, हाँ, ये 7 प्रकृति की बात करते हैं। हाँ, ये पहले मई रंग की बात की, और अंदर फिर सप्तरंगी बताया। हाँ, मतलब प्रगटे समामा क्या बता रहे हैं? मतलब वो अच्छा, वो अब ज्ञान अग्नि की बात कर रहे हैं। हाँ, अच्छा, ज्ञान अग्नि में सब भी जो है पहले के सब कचरा जल जाता है, ऐसा बोलना चाह रहे हैं? बिल्कुल। अच्छा, ऐसी ऊंची दशा, ऊर्ध्व ने ऊंची दशा हमें प्राप्त हुई है। अच्छा। तो और वो सप्तरंगी किसको बोला आपने बताया था? 7 प्रकृति, अच्छा, प्रकृति के जो 7 रंग है, ऐसा करके बताया ना। अच्छा, उनकी उपलब्धि हमको ऊर्ध्व की तरफ ले वो जाए। लब्धि से वो ऊर्ध्व दशा प्राप्त हो गई। अभी वो रंग में कलर नहीं कर सकते, प्रभावित नहीं कर सकती। अच्छा, ऐसा, ठीक है, समझ, धन्यवाद, जय जय सच्चिदानंद। हमारा समय हो चुका है। कश्यप जी त्रिमंत्र फॉलो करिएगा। जी। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धानम, नमो आयरीयाणम, नमो आयरियानम, नमो वज्जायाणम, नमो वज्जायानम, नमो लोये सवसाहुणम, नमो लोये सवसाहुनम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, सवपावपणासनो, सवपावपणासनो, मंगलाणं च सौवेशे, मंगलान परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आगे का प्रोग्राम 4:30 बजे कीर्तन भक्ति और आरती, रात को 9 बजे वर्ल्ड वाइड सत्संग।
जिसमें तीन अलगपन के वाक्यों के आधार से हम हमारे बाहरी व्यवहार को अच्छे से देखेंगे और अपना अनुभव कहने के लिए जरूर से पधारिएगा। जय सच्चिदानंद।